बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो पहले हम डेट डिस्कस कर लेते हैं। 15 मई 2024 पाकिस्तान के अंदर महंगाई 25% रहेगी। जून तक बजट तक पाकिस्तान के अंदर किन चीज़ों में पैसा लगाना बेहतर है? क्या प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना है, आपको बैंक में पैसा रखना है, आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको लाइव स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कार ख़रीदनी है, आपको मोबाइल्स का बिज़नेस करना है, आपको इम्पोर्टेड बिज़नेस करना है, आपको एक्सपोर्टेड बिज़नेस करना है, उसकी क्या मुआशी सूरत हाल रहेगी और महंगाई जो है वो 25% तक अगर रहती है तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हालात हो सकते हैं जून तक। ये हमारी वीडियो का टॉपिक है बेसिकली, और इसके बारे में रिपोर्ट भी आई है। ये जो साल चल रहा है इसके दौरान महंगाई की जो रेशो है पाकिस्तान में वो 23% से 25% के दरमियान रहने की प्रेडिक्शन है, और ये स्टेट बैंक कह रहा है और वर्ल्ड बैंक कह रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल से मुतल्लिक 6 माह की रिपोर्ट बनाई है, जिसमें जो साल चल रहा है माली साल इसके लिए 24 के लिए वो औसतन जो महंगाई होगी वो 23% से 25% रहेगी, जो माली साल 2023 के 6 माह में 29.2% के मुकाबले में कम। और जबकि सितंबर 2025 तक स्टेट बैंक ये क्लेम कर रहा है कि इसके मज़ीद कम होकर 5 से 7% तक आने की तवक्को। अब बात यहाँ पर यह समझने की है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा गवर्नर है जमील अहमद, उनकी सरबराही में ये सब कुछ हो रहा है। और जब 5 साल इस हुकूमत के, वैसे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 साल मुंतखब नहीं किए, और हम ये एज्यूम करें कि ये जो हुकूमत है जो मुआशी स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर ला रही है, इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो रही है पाकिस्तान में, वो है DGI SPR की स्टेटमेंट के बाद जो चीज़ हम प्रेडिक्ट करें वो ये कि पाकिस्तान में सियासी अनस्टेबिलिटी मौजूद है अभी, और कई हद तक ये हुकूमत 2 साल से पहले गिर सकती है। अब अगर ये हुकूमत गिरती है तो उसके बाद डेफिनेटली जब नई तकर्रियाँ होंगी पाकिस्तान के अंदर, नई हुकूमत आएगी, तो फिर अदारों में तब्दीलियाँ होंगी और फिर अपने लोग आएंगे। पाकिस्तान में पिछले 70 सालों से यही हो रहा है, जिसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी चीज़ अपने टिकाने पर चीज़ नहीं बन सकी, और पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क मईशत के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से नहीं बन सका, बदकिस्मती से। अब यहाँ पर 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमको पैसा लगाना है। पाकिस्तान ने माली साल 2024 की पहली 6 माह की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त जो कैफियत, उसके मुताबिक पाकिस्तान के मौसी हालात माली साल 2024 की पहली 6 माह के दौरान बेहतर हुए हैं। ये बात हकीकत है। डॉलर कंट्रोल हुआ है पाकिस्तान में, गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं पाकिस्तान में। रिपोर्ट जुलाई से दिसंबर तक माली साल 24 के स्टैट्स और बहुत सारी एनालिसिस पर यह बेस कर रही है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो रियलिटी मुआशी एक्टिविटीज़ में, उसमें पिछले साल के सुकड़ाओं के कंपैरेटिवली बहुत सारी चीज़ें बहाल हुई हैं, जबकि IMF के साथ जो इंतज़ाम हुआ है SBA ने, वो बैरूनी खाते पर दबाव कम करने में मदद दी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी सख्त होने के बावजूद ज़री पैदावार में बेहतरी और जितने भी अजनास हैं उनकी आलमी कीमतों में कमी की वजह से जारी खाते के खसारे में ख़ास कमी आई है। आलमी दुनिया के अंदर भी कीमतें कम हुई। अब यहाँ पर सवाल समझने का ये है कि हमें किन चीज़ों में पैसा लगाना है। देखें, आलमी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ गिर रही है वो क्रिप्टो। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा गिरा। क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। क्रिप्टो करेंसीज़ के बेस के ऊपर अगर आप देखें तो गोल्ड ने हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन किया और बहुत अच्छा कमबैक किया, और बहुत अच्छा डाउन टर्न जो है वो होने के बावजूद गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो गोल्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट का कम से कम 18 से 20% आपकी टोटल कैश वैल्यू का होना चाहिए। उसके बाद ये जो 6 माह की रिपोर्ट आई है, इसमें महंगाई बरकरार रहने के असबाब में खाम माल जो आता है बाहर से इम्पोर्टेड माल, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा, टैक्सों में इजाफा हुआ है, और जो माली साल 24 के बजट में ऐलान करदा कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे पर अमल दरामद के अलावा जो खाने पीने की चीज़ें और एनर्जी की चीज़ें हैं उनकी सरकारी कीमतों के बहुत ज़्यादा असरात शामिल थे। और रिपोर्ट में ये बात भी सामने लाई गई है कि मुआशी बेहतरी के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को बदस्तूर बहुत सारी रुकावटों का सामना है। जो बड़े मसाइल दरपेश हैं उनमें पाकिस्तान के अंदर लिमिटेड सेविंग्स, तिबी और इंसानी
सरमाए यानी मेंस कैपिटल में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी और पस्त पैदावारियत यानी कम प्रोडक्शन और जमूद का शिकार बरामदात में कमी और टैक्स पेयर्स की कम तादाद और सरकारी सेक्टर्स की कारोबारी इदारों की नाकारदगी में शामिल। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि गोल्ड के बाद पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इस वक्त, वो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर कमर्शियल और उसके साथ साथ रेजिडेंशियल वो चीज़ें जो बिल्कुल ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं जहाँ पर आप घर बना सकते हैं वो चीज़ें। उसके साथ लाइफ स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें, अभी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है पाकिस्तान में। स्टॉक मार्केट के साथ साथ आप क्या करें कि REIT, जो लोग रियल एस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिनके पास इतना सरमाया नहीं है, वो किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू बहुत से कम मिकदार में, जैसे स्टॉक मार्केट में आप अकाउंट बनाकर ब्रोकर के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरह REIT में आप इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पर छोटी सी अमाउंट में, मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर एक फ्लैट है उसकी अगर 100 बायर हैं तो वो फ्लैट जब महंगा बिकेगा तो वो 100 बायर में उसका प्रॉफिट तकसीम होगा, तो इसका आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो ये भी इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में लाजमी करें। इसके साथ साथ गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के अंदर अभी प्रॉपर्टी में हालिया दिनों में मज़ीद टैक्स सामने आएगा, जिसके बाद प्रॉपर्टी की जो डिमांड होगी वो तो कम हो जाएगी बाज़ार, लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से डिमांड बढ़ने का भी खतरा है। डेफिनेटली जब घर महंगे होंगे तो कोई ख़रीद नहीं पाएगा, लेकिन जिनके पास पहले से घर मौजूद होंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी बेस के ऊपर रेंटल डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा। अगर लोग घर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो रेंट की तरफ जाएंगे। तो अगर आपके पास एक अच्छा घर होगा, उस घर की बेस के ऊपर आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और हमेशा से डिमांड रही है पाकिस्तान में। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो रिपोर्ट आई है इसमें एक खसूस चीज़ ये शामिल है कि जो पाकिस्तान में महंगाई के लंबे अरसे के ट्रेंड्स थे उसके अवामल के तज्ज़िये पर मुश्तमिल। और इसके इस ट्रेंड में आपको मैं बता दूं कि महंगाई पर असरअंदाज होने वाले पॉलिसी और जितने भी सेक्टर्स शामिल गए हैं, जिनमें ज़री पॉलिसी, पाकिस्तान का फ्रेमवर्क, पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है और पाकिस्तान के कर्ज़े, तजारती कशीदगी, ज़री कारकर्दगी, पाकिस्तान की प्रोडक्शन और इसके ट्रेंड शामिल हैं। अब देखें जी, इससे नतीजा ये निकलता है कि सियासी और पॉलिसी की बेयकीनी सूरत हाल में बेहतरी लाकर और मज़ीद पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से छोटे मुद्दत में महंगाई को तेज़ी से कम करने में हुकूमत मदद कर रही है। लेकिन ये महंगाई मज़ीद ऊपर जा सकती है, जिसको कम और मुस्तहकम करने के लिए ज़री पॉलिसी पर बोझ डाले बगैर और नतीजतन बुलंद मुआशी कीमत चमकाए बगैर पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है और एनर्जी सेक्टर्स की कीमतों में मज़ीद रद्दोबदल हो रहा है डेली बेसिस पे, जो कि कर्ज़ों में इजाफे की रफ्तार को बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहा है। हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत ने बेसिक चीज़ों को सस्ता किया है तो वहीं कुछ चीज़ों को महंगा भी किया है। यानी पाकिस्तान के अंदर पैसा इकट्ठा करने का जो हुकूमत का सर्कुलेशन है, काम करने का, वो इस तरह का है कि 10 चीज़ें अगर हुकूमत सस्ती कर रही है तो उनकी बेस पे 10 चीज़ें महंगे करके वो जो पैसे की सब्सिडी दी है वो भी आवाम से लेती है। हर कोई हुकूमत, सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत नहीं, हर जो भी हुकूमत आती है पाकिस्तान में। तो याद रखें कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स पॉलिसीज़ आपको बताई हैं, इनको जेहन में रखते हुए अपने पैसे को अभी PKR में कन्वर्ट नहीं करें। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लाइल्मी में बात करें कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर स्टेबल हो गया, डॉलर बढ़ेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखें, डॉलर आप तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, पाकिस्तान की अपोजिशन और पाकिस्तान की वफाक मिलकर पाकिस्तान की रिफॉर्म्स के लिए बेहतर ना सोचें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम अज़ कम 100 अरब डॉलर तक पहुँचे, तब आप क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड, पाकिस्तान के अंदर बैंकों में लोगों की सेविंग्स बढ़े। ठीक है जी। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।